हाय फ्रेंड, हम आपके साथ हम लोग क्या फिजिक्स और स्टार्ट क्लास में जुड़े हैं तो क्या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या बताता है, इसकी परिभाषा क्या होता है, इसका सूत्र क्या होता है, कौन सी वेक्टर क्वांटिटी होता है, इस मतलब कौन सा राशि होता है, इसी के बारे में क्या हम लोग जानेंगे। चलते हैं पहले हम लोग को बताते हैं आप लोगों की, अगर चैनल पर शेयर करना ना भूलें ना। ठीक है। चलते हैं। दिया है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या बताता है, इसके बारे में हम लोग कुछ समझेंगे ना। क्या है जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, क्या बताता है? प्रति एकांक आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। प्रति एकांक आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की क्या कहते हैं? तीव्रता कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं? एक बार और समझाते हैं। प्रति एकांक आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं ना। ये और राशि क्या होता है? विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता की एक राशि होता है, जो राशि होता है क्या है? वेक्टर क्वांटिटी होता है, एक सदिश राशि है। जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है क्या? एक सदिश राशि है। इसी की परिभाषा से क्या इसका सूत्र निकलता है? क्या निकलता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से इसका सूत्र निकालते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर, देखिए जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ना, इसको क्या हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ई के द्वारा क्या सूचित किया जाता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को क्या बड़ा ई के द्वारा क्या हम लोग इसे सूचित किया जाता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को किसके द्वारा सूचित किया जाता है? तो इसे ई द्वारा सूचित किया जाता है। इस वेक्टर के फॉर्म में अगर दे देते हैं तो क्या यह और सदिश रूप में हो जाता है। क्या वेक्टर के अगर जब भी कभी भी किसी चीज के अगर ऊपर अगर कोई भी चीज लिख दिए, हम ई लिख दिए, इसके ई के ऊपर क्या अगर हम ई लिखने के बाद इसके ऊपर क्या एक तीर के निशान डाल देते हैं। जो तीर बताता है, पता है जो तीर बताता है या क्या सदिश को बताता है? क्या बताता है? सदिश वेक्टर क्वांटिटी को क्या बतलाता है? ई। इसलिए तो क्या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को क्या हम लोग ई से क्या सूचित करते हैं? क्या से करते हैं? तो ई से हम लोग सूचित करते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम लोग ई से सूचित करते हैं ना। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ई से सूचित करेंगे। बोल रहा है कि इसका फॉर्मूला निकालेंगे, इसकी परिभाषा से निकालेंगे ना। प्रति एकांक आवेश पर, प्रति एकांक के मतलब होता है उसके क्या नीचे, आवेश का मतलब क्या क्यू, समझते हैं ना। प्रति एकांक आवेश, आवेश को क्या सूचित होता है? क्यू ना। आवेश को क्यू से सूचित किया जाता है। इसे क्या कहेंगे? क्यू। प्रति एकांक आवेश पर लगने वाले बल को, इसके ऊपर क्या लगता है? बल लगता है, उससे क्या नाम है? तो फोर्स। क्या तो एफ से क्या हम लोग इसे सूचित कर सकते हैं? प्रति एकांक आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। बोल रहा है कि प्रति एकांक आवेश पर लगने वाले बल का कहते हैं? विद्युत क्षेत्र की क्या कहते हैं? तीव्रता कहते हैं। आया समझ में? जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या निकल गया, या सूत्र इसका क्या निकल गया? ई बराबर ए बटा में क्यू। आया ना। इसके अगर इस पर हम लोग क्या तीर का निशान अगर दे देते हैं तो क्या है? वेक्टर क्वांटिटी को क्या बतलाता है? क्या एक सदिशीय रूप है। क्या है? यह एक सदिशीय रूप है ना, सदिश रूप है। अब इसका क्या मात्रक के बारे में हम लोग जानेंगे कि जो सदिश जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, बीमा क्या होता है। आज हम क्या आपको बताएंगे कैसे बीमा निकलता है, इसका मात्रक क्या होता है, कैसे मात्रक निकलेगा, आज इसी में क्या हम आपको बता देंगे। देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या निकालना है? मात्रक निकालना है। ई बराबर क्या लिखना है हम लोग को? तो मात्रक लिखना है ना। ठीक है, निकालते हैं। जो फोर्स है, फोर्स मतलब बल, जो बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। क्या होता है? तो न्यूटन। क्या लिख देंगे? एन ना। जो बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। और जो आवेश का जो मात्रक होता है क्या होता है बताइए तो? आवेश का जो मात्रक क्या होता है? आवेश का मात्रक क्या होता है? तो कूलाम होता है। क्या होता है? तो कूलाम। इसे सी को द्वारा क्या हम लोग सूचित करते हैं? सी के द्वारा भी क्या हम लोग सूचित कर सकते हैं? कूलाम को सी के द्वारा क्या हम लोग सूचित कर सकते हैं? जो सी है ना, कूलाम को बतलाता है। क्या बताता है? तो कूलाम को बतलाता है ना। जो सी है कूलाम को बतलाता है। ई का मात्रा क्या हुआ? जो न्यूटन पर कूलाम हुआ ना। इसका मात्रा क्या निकला? न्यूटन पर कूलाम ना। न्यूटन पर कूलाम निकला। अब इसकी ई की जो क्या करेंगे कि बीमा की बात करेंगे। बीमा की मात्रा ना, बीमा क्या होगा? चलते निकालते हैं। बीमा क्या होगा? बीमा, जिसे डायमेंशनल कहते हैं। क्या इंग्लिश में? इलेक्ट्रिक यूनिट ऑफ द डायमेंशनल फॉर्मूला ना। क्या होगा? निकालते हैं, यहीं से निकालेंगे हम लोग, यहीं से निकालेंगे। न्यूटन मतलब क्या, यहाँ से फॉर्मूला जो बल का क्या होता है, बीमा क्या होता है? तो जो बल का जो बीमा होता है एम एल
टी माइनस क्या होता है 2 होता है बल का। यहीं पर हम लोग ले लेते हैं क्या, जो आवेश का जो बीमा क्या होता है, आवेश का बीमा क्या होता है, आवेश का बीमा तो एटी होता है। क्या होता है, एटी। आवेश का बीमा क्या होता है, एटी ना। एटी के मतलब समझते हैं क्या होता है, एटी के मतलब ए एम्पियर को बताता है, टी क्या बताता है, टाइम बताता है। ए क्या बताता है, बताते हैं यहाँ पे समझा देते हैं। एम क्या है, द्रव्यमान। क्या होता है, द्रव्यमान ना, द्रव्यमान मान हुआ ना, द्रव्यमान जो है क्या है, एल। एल क्या दिया, लंबाई दिया। क्या दिया, लंबाई, चाप, त्रिज्या, चौड़ाई, ऊंचाई सब क्या एल के फॉर्म में आता है। विस्थापन भी क्या आता है, एल के फॉर्म में, के लंबाई के फॉर्म में आता है। टी क्या बताता है, जो टी है क्या, यह टाइम को बताता है। क्या बताता है, तो टाइम को बतलाता है टी ना। क्या बताता है, तो समय बतलाता है, समय बतलाता है, समय ना, समय बतलाता है। अब आप जान रहे कि न्यून, एन जो क्या बतलाता है, एन बताता है न्यूटन। क्या होता है, न्यूटन। ये तो आप लोग जानते हैं, 8वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। सी क्या है, एक नया है, तो जो सी होता है क्या, या कूलाम इसको बोलते हैं। ये तो 12 क्लास में पढ़ना है, कूलाम इसको बोलते हैं, सी को ना। आप किसी चीज से आपको क्या नहीं घबराना है, सी को क्या कहते हैं, कूलाम कहते हैं ना, कूलाम, कूलाम ना, कूलाम ना, कूलाम कहते हैं। आया समझ में ना। चलो निकालते हैं बीमा। अब यहाँ पे है, जैसा ही है ये नीचे है ना, इसको ऊपर विदा करेंगे तो क्या हो जाता है, माइनस में। इसके ऊपर क्या है, प्लस है, इसके भी ऊपर क्या है, प्लस है। जैसा ही इसको हम क्या करेंगे, ऊपर विदा करेंगे तो क्या हो जाता है, माइनस में हो जाता है। क्या हो जाता है, तो माइनस में हो जाता है। निकालते हैं, जो है हो गया एम एल टी माइनस 2 कोस्ट। जैसे इसको नीचे है तो प्लस में, ऊपर जाएगा तो क्या माइनस में हो जाएगा ना। ए -1 और टी -1 हो जाएगा। अब इसका बीमा क्या निकाला, तो एम एल टी -3 और ए माइनस क्या निकाला, 1 निकाला। ये हमारा क्या हुआ, जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या हुआ, बीमा हुआ। क्या हुआ, तो बीमा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या हुआ, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हुआ, एम एल टी -1 और एल इनवर्स होता है समझ में। आप कभी नहीं भूलिएगा, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आप बता दिए कि एम मतलब द्रव्यमान, एल मतलब लंबाई, टी समय और एन न्यूटन, सी कूलम होता है। इतना तो समझ रहे हैं। चलते एक बार और बता देते, समझा देते हैं। रिवीजन, लाइफ में रिवीजन करना क्या अति आवश्यक होता है। जब कोई भी आप चीज पढ़ते हैं तो उसको क्या रिवीजन करें, अधिक से अधिक। थोड़ा पढ़े लेकिन क्या, थोड़ा ही पढ़े लेकिन उसको क्या करें, रिवीजन करके पढ़े, तो दिमाग में जाकर क्या हो जाता है, सेटल हो जाता है। ठीक है, चलते हैं रिवीजन कर लेते हैं एक बार। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या बताता है, बताता यह है कि प्रति एकांक आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। है समझ में। अब यहाँ से समझ में, तो देखिए यहाँ बोल, देखिए प्रति एकांक आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यहाँ से क्या इसका फॉर्मूला भी निकल गया और इसकी परिभाषा भी क्या यहीं से बन गया। यह जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तीव्रता एक सदिश राशि है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। क्या विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है जो क्या ई के द्वारा सूचित किया जाता है। जो फोर्स दिया है तो क्या इस एफ से सूचित कर दिए हैं, और जो है क्या दिया है, आवेश दिया है तो आवेश को क्या क्यू से सूचित कर दिए हैं। क्यू से क्यू इसलिए लिखते हैं तो क्या, जो क्यू क्या बताता है, कूलम बताता है। ठीक है, आवेश को बताता है क्यू ना, सी कूलम को बताता है। ई जो क्या, ई का मतलब, ई मतलब क्या हुआ, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या हुआ, न्यूटन पर कूलम हुआ। क्या हुआ, इसका मात्रक क्या हुआ, न्यूटन पर कूलम। ये जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या हुआ, मात्रक हुआ न्यूटन पर कूलम। अगर इसका डायमेंशनल फॉर्मूला के बारे में जानते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या डायमेंशनल फॉर्मूला, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या बीमा क्या होगा, तो बीमा क्या होगा बता दिए, कैसे निकलता है बीमा, हो जाएगा एम एल टी -3 और ए इनवर्स क्या होता है, इसका बीमा होता है। अब इसी पर क्या हम जो E बराबर 1/4 क्यू आया है, इसी फॉर्मूला से क्या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या हम लोग व्यंजन ज्ञात करेंगे अगले क्लास में ना। अगले क्लास में अगर मिलेंगे तो हम लोग क्या
ई बराबर क्या, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करेंगे, ई बराबर ना, यही फॉर्मूला होगा, ई बराबर क्या निकलता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या फॉर्मूला ना, अगले क्लास में जानेंगे। हाँ दोस्तों, हमारे साथ क्या अंतिम तक बने रहेंगे तो क्या कुछ न कुछ बेहतरीन तो क्या पाएंगे, ठीक है। मंजिलें उन्हें मुबारक हो जिन्हें आसमान तक नहीं, मतलब अपने लक्ष्य को क्या पाता है, मंजिलें उन्हें मुबारक हो जो अपने लक्ष्य को पाता है, लक्ष्य को पाता है ना, नहीं ऐसा बात नहीं होता है, जो मंजिलें उन्हें मुबारक हो जिन्हें अपने लक्ष्य तक जाना है, हमारा मंजिल आसमान है, हमें खुद ही क्या रास्ता बनाना है, ऐसा क्या आपको क्या बनाना चाहिए, मंजिल ऐसा बनाना चाहिए, मंजिल आप मान लीजिए को हम क्या, हम यहाँ पर हैं और आप यहाँ पे हैं ना, हम आप यहाँ पे हैं और हम यहाँ पे हैं, मंजिलें आप क्या अपना मंजिल आप मान करके यहीं पे मना रहे हैं, ऐसा बात नहीं, मंजिल एक ऐसा ऊंचा मनाना चाहिए, हमारा कहने का मतलब मंजिलें उन्हें मुबारक हो जो अपने लक्ष्य को पाता है, नहीं ऐसा बात नहीं, मंजिलें उसे मुबारक हो जिन्हें अपने लक्ष्य तक जाना है, अपना लक्ष्य क्या होता है, हमारा जो लक्ष्य क्या है आसमान है, हमारे आसमान तो क्या है जो बीच में संघर्ष हुआ क्या, यही क्या हमारी लक्ष्य हुई ना, आते हैं समझ में, ठीक है, समझ में आया तो क्या लाइक करें, ठीक है।